नमस्कार साथियों, आज ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं दूसरे लेक्चर में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाए, आज से फिर शुरुआत करते हैं। चलिए आज बात करें अपन क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल, यूनिट सेल क्या होता है। क्रिस्टल जालक तथा यूनिट सेल क्या होते हैं? तो बेटा क्रिस्टल जालक जो होते हैं, क्रिस्टल जालक जिससे बनते हैं उस चीज़ को कहते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, द्विविमीय यूनिट सेल, त्रिविमीय यूनिट सेल, एक विमीय यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप की जो होती हैं वो यूनिट सेल्स होती हैं। क्रिस्टल जालक एक तरह से अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ बनी होती है उसके अंदर अणु, परमाणु या आयन विद्यमान रहते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। माना कि मकान की बात करें तो मकान को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। ढेर सारी ईंट लग के दीवार बनती है, ढेर सारी ईंटें लग के क्या बनती हैं, दीवार बनती हैं। अब वो जो एक एक ईंट मिलकर, समान संरचना उन ईंटों की, एक एक ईंट मिलकर आपकी पूरी दीवार बन गई है। तो जो ईंट है वो उसको क्या बोलते हैं कि इस टाइप की अपनों को ईंटें लगी और इससे दीवार बनी, तो वो ईंट क्या हो गई, एक तरह से अपन ये समझ सकते हैं कि उसको अपन इकाई कोशिका कह सकते हैं, यूनिट सेल कह सकते हैं। अब बात करें कि क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। एक क्रिस्टल संगठक कणों, जो भी क्रिस्टल होता है उसके संगठक कण परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति से प्राप्त हुआ माना जा सकता है। संगठक कणों को क्रिस्टल की मौलिक इकाई कहते हैं। जो संगठक कण है उसको क्रिस्टल की क्या कहते हैं, मौलिक इकाई कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ईंटें भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कई दीवारों में चौकोर ईंट रहती है, ठीक है, कई दीवारों में इस टाइप की ईंट यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं पे इस टाइप की ईंट भी यूज़ कर सकते हैं, कई पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स हो सकती है ना, तो वही बात है। तो संगठक कणों को क्रिस्टल की मौलिक इकाई कहते हैं। इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में आपेक्षिक व्यवस्था दर्शाने के लिए इन्हें बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। मौलिक इकाइयों को ध्यान से सुनना, इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में आपेक्षिक व्यवस्था दर्शाने के लिए इन्हें बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। कैसे बिंदुओं द्वारा? जैसे कि मैं बात करूं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु लगा दिया। अभी बिंदु लगा देते सारे, चलो ये बिंदु लगा दिया, ठीक है, ये बिंदु लगा दिए मैंने। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बिंदु लगा दिए। अब इन बिंदुओं को मिला दो। आप क्या करना, अपने को इन बिंदुओं को मिला दो। चलो ये मिला दिया, ये बिंदु मिला दिया। तो इसी तरह से अपन बार बार मिलाते जाएंगे। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाएगा, ये वाला पार्ट। और इस पूरे भाग को अपन क्या कह देंगे, क्रिस्टल जालक। क्या कह देंगे इसको, क्रिस्टल जालक। हर जगह मिला रही है अपन, मिलाते जाओ इस तरीके से मिलाते जाओ। चलिए मिला रहे अपन इस तरीके से। तो ऐसे ये बिंदु हैं, ये बिंदु है। और इन बिंदुओं, ये बिंदु क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। एक तरह से यहाँ पर अपनों ने समझने के लिए ये चीज़ बताई, लेकिन ये जो होते हैं कैसे, इस तरीके से, पूरी तरह से इस तरीके से होते हैं, पूरे इस तरीके से, ये इस तरीके से व्यवस्था रहती है, इस तरीके से व्यवस्था रहती है क्रिस्टल की ये। और जो सॉलिड रहते हैं उनमें क्या रहता है, गैपिंग बहुत कम रहती है, बहुत पास में पाए जाते हैं जालक बिंदु, मतलब अणु, परमाणु, आयन। तो इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में आपेक्षिक व्यवस्था दर्शाने के लिए इन्हें बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं भैया, बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, बिंदुओं के द्वारा निरूपित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु, ये बिंदु क्या कहलाते हैं बेटा जी, ये बिंदु कहलाते हैं। इन बिंदुओं को कहा जाता है जालक बिंदु। क्या कहते हैं, जालक बिंदु। और जालक बिंदु आपस में सभी जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। अतः क्रिस्टल जालक की परिभाषा निम्न प्रकार हो सकती है।
किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये वाली, ये एक त्रिविमीय क्रिस्टल है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। इसमें आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट कहलाएगा यूनिट सेल भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल भी कह सकते हैं, इकाई कोशिका भी कह सकते हैं आप इसको, और इसी का नाम एकक कोशिका भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एकक सेल या एकक कोशिका कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि एकक कोशिका या यूनिट सेल, ठीक है, एकक कोशिका या यूनिट सेल या इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति से क्या बनता है? कोई भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे ये एक एकक कोशिका है, एकक कोशिका, और एकक कोशिका में पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स ये होते हैं जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको b मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की इसको a मान लिया, इस डिस्टेंस को मान लिया c मान लिया, ये वाला एंगल मान लिया अल्फ़ा, ये वाला एंगल मान लिया गामा, और ये वाला एंगल मान लिया बीटा। तो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल, और ये जो किनारों की दूरियां हैं ए बी सी किनारों की दूरियां के आधार पर जो त्रिविमीय एकक सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनको मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ध्यान से दिमाग ओपन रख के समझिएगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो हम देख रहे थे कि क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल संगठक कणों, परमाणु अणुओं अथवा आयनों की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति से प्राप्त हुआ माना जा सकता है एक क्रिस्टल को। संगठक कणों को क्रिस्टल की मौलिक इकाई कहते हैं। संगठक कणों को क्रिस्टल की क्या कहते हैं? मौलिक इकाई के इस हिस्से बने हुए। इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में आपेक्षिक व्यवस्था दर्शाने के लिए इन्हें बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। अतः क्रिस्टल जालक की परिभाषा इस प्रकार से होगी। क्या है परिभाषा? कि किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था, समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रिस्टल जालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? एक क्रिस्टल जालक जो रहता है उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक साइट कहलाता है। कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें जो प्रत्येक बिंदु होता है उस बिंदु को ही भाई साहब क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहा जाता है। जालक बिंदु या जालक साइट कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को निरूपित करता है। जो भी बिंदु हैं वो किसको, बिंदु में नहीं है, मतलब बिंदु किसी घटक कण को निरूपित कर रखा है। उसकी जगह चाहे आयन्स हो सकते हैं, चाहे अणु हो सकते हैं, चाहे परमाणु हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे आयन है तो यहाँ पे जैसे कोई क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है तो Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है, Cl-Na+, Cl-Na+। तो बेटा जी ये जो अपन जो देख रहे हैं इसमें ये जो बिंदु हैं इनको बिंदु कह दिया आपने, ये बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर क्या है? कोई ना कोई कुछ उपस्थित है। यहाँ पर क्या उपस्थित है? यहाँ पर आयन उपस्थित है। यहाँ पर क्या उपस्थित है? इसमें आपको दिख रहा है क्या उपस्थित है? इसमें आयन्स उपस्थित हैं। अब अगर जो कोई भी क्रिस्टल बनना उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होगी, कोई भी क्रिस्टल बन रहा है उसकी सूक्ष्मतम इकाई को ही उस क्रिस्टल की क्या कहा जाता है? उसको यूनिट सेल कहा जाता है या उसको एकक सेल कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, हमेशा याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक साइट कहलाता है। प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक साइट कहलाता है। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को निरूपित करता है जो परमाणु हो सकता है, आयन अथवा अणु हो सकता है। तीसरा पॉइंट, जालक बिंदुओं को सीधी लाइनों को जोड़कर, कोई भी जालक बिंदु है उसकी क्या जोड़ेंगे? सीधी लाइनों, इनको सीधी लाइनों में जोड़ देंगे। जैसे ये अपनों ने जोड़ दिया इसको, जालक बिंदुओं को सीधी लाइनों में जोड़कर जालक की आकृति बनती है।
झालक की क्या बनेगी, आकृति बनती है कि किस टाइप की आकृति हो सकती है, किस टाइप की यूनिट सेल है, उस टाइप से उसकी कैसी आकृति होगी, ये डिपेंड करेगा झालक बिंदु को कैसे मिलाया गया है। प्रत्येक झालक से झालक बिंदुओं के एक समूह का चयन किया जा सकता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टल झालक का यह भाग या समूह इकाई कोष्टिका या एकक सेल कहलाता है। प्रत्येक झालक में झालक बिंदुओं के एक समूह का चयन किया जाता है, एक समूह का चयन किया जाता है, उस समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो रही भैया, उस समूह की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और उस पुनरावृत्ति से ही किसका निर्माण हो रहा है भैया, उस पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल झालक का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर Na+Cl- Na+Cl- इन झालक बिंदुओं को मिला दिया और इसकी सूक्ष्म इकाई को देख लिया, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति से ही किसका निर्माण हो रहा है भैया, क्रिस्टल झालक का निर्माण हो रहा है। मेरी बात समझ रहे होंगे बेटा। चलिए, प्रत्येक झालक से झालक बिंदुओं के एक समूह का चयन किया जा सकता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टल झालक का यह भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे ये पूरा क्रिस्टल झालक है, ऐसे भाग ही दिख रहे हैं अपनों को हर जगह, तो इसी भाग की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशंस हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, इकाई कोशिका या एकक सेल या यूनिट सेल कह सकते हैं। अतः एकक सेल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि झालक बिंदुओं का त्रिविमीय समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल झालक प्राप्त होता है। झालक बिंदुओं का त्रिविमीय समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल झालक प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आएगी। अब देखो, ये जो झालक होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें अपन बात करें द्विविमीय झालक की और त्रिविमीय झालक की। द्विविमीय 2 डायमेंशनल लैटिस द्विविमीय झालक। द्विविमीय झालक क्या है, एक ही प्लेन में होंगे, उसे क्या कहेंगे, द्विविमीय झालक। और अगर एक ही प्लेन में अगर ऊपर उठ गया है ना, 3 डायमेंशन x, y, z तीनों एक्सिस में है, तो उस कंडीशन में उसको अपन कहेंगे त्रिविमीय झालक। ये 2 डायमेंशन में है, इसको द्विविमीय झालक कहेंगे। तो एक तल में झालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था, एक ही प्लेन में झालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था को द्विविमीय झालक कहते हैं। द्विविमीय झालक अथवा इनके एकक सेल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। षटकोणीय, षटकोणीय में जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है षटकोणीय झालक में, इसमें इस प्रकार का क्या होता है, यूनिट सेल होता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है इसका। तो ये जो है, ये व्यवस्था कौन सी है भैया, ये वाली व्यवस्था जो है इसको कहेंगे षटकोणीय, षटकोणीय झालक, षटकोणीय झालक, है ना। तो षटकोणीय एकक सेल से षटकोणीय क्रिस्टल झालक बनता है। मेरी बात समझ रहे हो। वर्गाकार एकक सेल से वर्गाकार क्रिस्टल झालक बनता है। आयताकार एकक सेल से आयताकार क्रिस्टल झालक बनता है। मेरी बात समझे। विषम लंबाक्ष एकक सेल से विषम लंबाक्ष क्रिस्टल झालक का निर्माण होता है। और समांतर समचतुर्भुजीय झालक से समांतर चतुर्भुजीय क्रिस्टल झालक का निर्माण होता है ना। षटकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, विषम लंबाक्ष, रोम्बिक, समांतर चतुर्भुजीय झालक, ये 5 प्रकार के द्विविमीय झालक हैं। इनके एकक सेल जो है 5 प्रकार के होते हैं। मेरी बात समझे आप। सभी 5 प्रकार के द्विविमीय झालक ये दिखाए गए हैं। ये षटकोणीय झालक है बेटा, ये वाला वर्गाकार झालक है, ये इसको कहेंगे अपन आयताकार झालक, और ये विषम लंबाक्ष झालक, और ये जो है समांतर चतुर्भुजीय झालक। अलग अलग इनकी व्यवस्था होती है। अब आगे बात करें, ये तो द्विविमीय क्रिस्टल झालक की बात हुई। अब हम बात करें त्रिविमीय क्रिस्टल झालक की। तो ये जो त्रिविमीय क्रिस्टल झालक में ये चीज़ दी हुई है, ये त्रिविमीय क्रिस्टल झालक है, ठीक है। इसमें ये जो झालक बिंदु दिख रहे हैं, ये झालक बिंदु हैं, ये हैं, ये हैं, ध्यान से देखना। फिर ये है, ये है, ये है, फिर ये है, ये है, ये है। मेरी बात समझे आप। फिर ये है, ये है, ये है, ये, ओके। और ये, ये मिला लो इनको आपस में, कलर डिफरेंट ले लें। चलो ये ले लेते हैं।
ये अब इनको वापस मिला लीजिए, मिला लेंगे इनको। अब देखिए इसका जो छोटा वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखिए आप, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये ध्यान से देखना, ये और ये, इसको ऐसे मिला रहे अपन है ना, ये इस वाले पार्ट, ऐसे पार्ट आपको मिलेंगे। इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है भैया, क्या हो रही है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। और ये वाला भाग जो है, इसी भाग को अपन क्या कहेंगे, एकक सेल कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे या एकक सेल। अब ये एकक सेल से क्या बन गया भैया, जो यूनिट सेल से त्रिविमीय एकक सेल से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एक क्रिस्टल के त्रिविमीय घनी आकाशीय झालक का एक भाग और उसकी एकक कोशिका है। एक क्रिस्टल के त्रिविमीय घनी आकाशीय झालक का एक भाग और इसकी क्या है, ये एकक कोशिका इस चित्र में दी गई है। एकक कोशिका के पैरामीटर्स होते हैं इनमें, जो किनारे की लंबाई होती है उसको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल जो होते हैं अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं। इन्हीं अल्फा बीटा गामा एंगल और किनारों की लंबाई के आधार पर ये जो त्रिविमीय एकक सेल होते हैं भैया, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में पूरी तरह से एक एक चीज़ को विथ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो आज के इस लेक्चर में बेटा जी हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी, सिर्फ चर्चा करी कि क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल क्या होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल जालक होते हैं, अलग अलग टाइप के एकक सेल होते हैं। तो उन्हीं एकक सेल के रिपीटेशन से उसी टाइप का क्या बनता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एक तरह से। ठीक है, क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल, तो किसी क्रिस्टल, जो कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसके संगठक कण, परमाणु, अणु अथवा आयन की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति से प्राप्त हुआ माना जा सकता है। संगठक कणों को क्रिस्टल की मौलिक इकाई कहते हैं। इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में अपेक्षित व्यवस्था को दर्शाने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, बिंदुओं का यूज़ करते हैं, बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। इन बिंदुओं को ही क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, लेटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल जालक, चलो जालक बिंदु मतलब लेटिस पॉइंट कहते हैं। जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। अतः क्रिस्टल जालक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ये परिभाषा दे रखी है कि किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं ये दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले लेक्चर में हम और आनंद से सारी चीज़ें पर डिस्कस करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये त्रिविमीय एकक जालक की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। किसी क्रिस्टली ठोस के एकक सेल के त्रिविमीय रूप की पुनरावृत्ति से प्राप्त संरचना को त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, एकक सेल त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का भी सूक्ष्मतम और सरलतम रूप है। एकक सेल त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम और सरलतम रूप है, ये दिख रहा है अपने को, ये एकक सेल जो त्रिविमीय एकक सेल थे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनेगा, और द्विविमीय एकक सेल थे द्विविमीय क्रिस्टल जालक बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, संपूर्ण जालक को डिज़ाइन को निरूपित करता है एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बताया गया है पीछे चित्र में। इस जालक की एकक सेल को चित्र में छायादार भाग में बताया गया है, ये बता रखा है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और कंटिन्यू बने रहिएगा। आज से फिर अपने वीडियो अपलोड होने लग जाएंगे। और जिन बच्चों को रेगुलर क्लास अटेंड करना है, नोट्स की भी रिक्वायरमेंट हो, टेस्ट सीरीज़ भी लागू करना है, तो वो सभी बच्चे हमारा जो है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स एप्लीकेशन, धनगर केमिस्ट्री लेक्चर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ओके।
चलिए, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सा ख्याल रखिए अपना, और सुरक्षित रहिए, और समय को बर्बाद नहीं करना है। सिस्टमेटिक अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। धन्यवाद।